प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, संविदिया की क्या विशेषताएँ हैं? और गाँव वाले के मन में संविदिया की क्या अवधारणा थी, ठीक है? संविदिया जो चैप्टर है, ये चैप्टर के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ठीक है? और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब कि बहुत ही अच्छा कहानी है ये। आप लोग कहानी पढ़ लीजिएगा, कहानी पढ़ने के बाद आपका उत्तर स्वयं ही आप खुद डील कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? तो एक बार चैप्टर आप लोग जो कहानी पूरा कहानी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसका, ठीक है? इसमें चर्चा है एक बड़ी बहुरिया की चर्चा है, जो आगे मैं बताऊँगा, ठीक है? पढ़ लीजिएगा आप लोग कहानी एक बार, तब जाके ये उत्तर आपको याद होगा, ठीक है? आइए हम लोग उत्तर को देखते हैं, ठीक है? देखिए, संवदिया, ठीक है? संवदिया का अर्थ होता है संदेशवाहक, जो संदेश पहुँचाती है, ठीक है? देखिए पुराने ज़माने में तो प्राचीन काल में चिट्ठी भेजने के लिए डाकघर नहीं थे उस टाइम, ठीक है? तो उस टाइम जो है संदेश ले जाने के लिए कोई व्यक्ति होता था, जिसे संदेशवाहक कहा जाता था, ठीक है? और उसे संवदिया भी कहा जाता था, ठीक है? जैसे कि पहले राजा-महाराजाओं का भी दूत होता था, जो एक जगह से दूसरे जगह संदेश लेकर जाते थे। उसी प्रकार से वो जो व्यक्ति होते थे उसे ही संवदिया कहा जाता था, ठीक है? संदेशवाहक। आइए देखते हैं उत्तर हम। प्रश्न क्या है हमारा? संवदिया की क्या-क्या विशेषताएँ हैं और क्या विशेषताएँ गाँव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है? ठीक है? देखिए, संवदिया का अर्थ होता है यानी संदेशवाहक होता है, ठीक है? प्राचीन काल में संदेश भेजने के लिए संदेशवाहकों को भेजा जाता था, ठीक है? जब डाकघर आदि संदेश भेजने के साधन नहीं थे। संदेशवाहक इस कार्य में दक्ष होता था, ठीक है? वह तेज गति से यथास्थान पहुँचकर भेजे गए संदेश को यथारूप में जिस प्रकार से उसे कहा जाता था, उसी रूप में वो और उसी भाव में वो वहाँ पर उसे प्रस्तुत कर देता था, ठीक है? प्रायः गुप्त तथा महत्वपूर्ण संदेश संवादियों के द्वारा ही भेजे जाते थे। जो गुप्त संदेश होते थे, महत्वपूर्ण संदेश होते थे, वो संवादियों के द्वारा ही भेजा जाता था, ठीक है? गाँव के लोग संवादिया को प्रायः गाँव के लोग जो थे, वो संवादिया को क्या कहते थे? प्रायः निखट कहते थे, कामचोर कहते थे अथवा गैर ज़िम्मेवार व्यक्ति मानते थे। क्योंकि उनके बारे में यही धारणा थी कि जिसे और कोई काम नहीं मिलता, वह व्यक्ति संवादिया के व्यवसाय को अपनाते हैं, ठीक है? परंतु उनकी अवधारणा यह जो थी, वह गलत थी। दरअसल संवादिया बनने के लिए इस कार्य में निपुण होना अति आवश्यक है, ठीक है? ये हर आदमी संवादिया का कार्य भली प्रकार नहीं कर सकता है। संवादिया की मुख्य विशेषताएँ संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना है, जिसे सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है, ठीक उसी ढंग से जाकर सुनना सहज काम नहीं होता है, उसे यहाँ सुनाना सहज काम नहीं होता है, ठीक है? संवादिया बहुत संयमी और संवेदनशील व्यक्ति होता है, ठीक है? तो देखिए, गाँव वाले लोग संवादिया को कामचोर भी मानते हैं, निठल्ले भी मानते हैं, गैर ज़िम्मेदार व्यक्ति मानते हैं, लेकिन उनका जो रोल है, भूमिका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो जिस ढंग से मैसेज को सुनता था, संदेश सुनता था, उसी ढंग में, वही भाव में, ठीक उसी प्रकार से वहाँ सामने उसे पेश करना पड़ता था, ठीक है? इसे ही स यही संवादिया की भूमिका होती थी, ठीक है? समझ गए? तो हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? और ये जो कहानी है संवादिया जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, इसे आप कहानी पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिए ताकि हमें हौसला बढ़े और मैं आपके लिए इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रश्न लाता रहूँ, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया लेकर, ठीक है?